let's start our journey to making first 1 crore. So इस strategy को बताने से पहले I'll introduce you with some basics which are very important that we apply in these particular strategies. First is the basic that one should know is the categories of companies. So there are 3 different categories of company. फर्स्ट कौन सी होती है? इट इज़ लार्ज कैप कंपनीज. लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होती हैं? लार्ज कैप कंपनीज टॉप 100 कंपनीज होती हैं एज पर मार्केट कैप. दीज आर द लार्ज कैप कंपनीज. सेकेंड कैटेगरी दैट कम्स एज पर द कैटेगराइजेशन ऑफ सेबी इज़ द मिड कैप कंपनीज. मिड कैप कंपनीज कौन सी होती हैं? मिड कैप कंपनीज होती हैं नेक्स्ट 150 कंपनीज आफ्टर लार्ज कैप कंपनीज आर द मिड कैप कंपनीज. Third category is the small cap companies. So rest all companies are categorized as small cap companies. अब हम screener.com में देखते हैं कि कैसे one has to take out these different categories of companies on screener.com. Let's hop onto the screen. Now you have to go to the Google and you have to type screener. Screener पर जाते ही first link that you get is screener.com. इस पे we'll create screen. Now we'll create a new screen. Screen पे you have to write market capitalization because we have to see categorization of companies as per SEBI. So that should be greater than 1. So market capitalization greater than 1 means because market capitalization का value जो है that is in crores. So that is greater than 1 CR. वो अपना उठा लेगा CR की जो value है. So if we run the query we will get the companies but we have to see categorization of company as per market cap. So we'll sort as per market cap. So आपकी जो फर्स्ट टॉप 100 कंपनीज होंगी दैट बी लार्ज कैप कंपनीज. ये पहले आपको 25 की लिस्ट दिख रही है फर्स्ट के अंदर. नेक्स्ट 25 आ जाएंगी तो टोटल 50. सो ऐसे ही जो टॉप 100 कंपनीज होंगी दैट बी द लार्ज कैप कंपनीज. ऐसे ही नेक्स्ट 150 कंपनीज जो होंगी देट बी स्मॉल कैप कंपनीज और जो रेस्ट बची दैट बी फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज. आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया. नाउ लेट्स सी 3 different categories of stocks. First is V40 companies, second is V40 next, third is V200. So V40 companies जो हैं they include large cap and mid cap companies. Second is V40 next companies. ये वो companies होती हैं जो mid cap और small cap companies को include करके बनाई जाती हैं. इस strategy के अंदर जो हम include करेंगे that is V40, V40 next. Now there are different conditions that are involved for these companies to fall under this category. So I'll introduce you with these particular conditions. Now let's hop onto the screen and see what are the conditions that are there for the particular company to fall under these 2 categories. अब बात कर लेते हैं कंडीशंस क्या रहती हैं फॉर कंपनी टू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ V40, V40 नेक्स्ट. सो मैंने आपको पहले बता दिया कि V40 कंपनीज कौन सी होती हैं. V40 कौन सी होती हैं जिसमें लार्ज और मिड कैप कंपनीज आती हैं. V40 नेक्स्ट कौन सी होती है जिसमें मिड और स्मॉल कैप कंपनीज आती हैं. नाउ देयर 6 कंडीशंस कि कंपनी जो है अगर ये 6 कंडीशंस को फुलफिल कर रही है देन ओनली इट विल फॉल अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. फर्स्ट इज़ मार्केट लीडरशिप. कंपनी जो है दैट शुड बी मार्केट लीडर इन इट सेगमेंट, दोनों बाय सेल्स एज वेल एज बाय प्रॉफिट. फॉर एग्जांपल अगर हम एक मार्केट लीडर की बात करें बैंकिंग इंडस्ट्री में इट इज़ HDFC बैंक. सो HDFC बैंक अपनी सेगमेंट का धुरंधर है. लाइकवाइज बैंकिंग इंडस्ट्री में ICICI इज़ ऑल्सो अ मार्केट लीडर. कोडेक महिंद्रा बैंक इज़ ऑल्सो अ मार्केट लीडर. सिमिलरली अगर IT इंडस्ट्री की बात करें TCS, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजी, ऑल दीज आर मार्केट लीडर्स. एंड अगर हम FMCG की बात कर लें तो FMCG में डाबर, HUL एंड नेस्ले इज़ देयर, PNG, जिलेट, ये सब कंपनीज जो हैं वो मार्केट लीडर हैं. सो कंपनीज जो हैं वो मार्केट लीडर होनी चाहिए अपने सेगमेंट की, देन ओनली इट विल फुलफिल दिस पर्टिकुलर कंडीशन. नेक्स्ट इज़ कंपनी शुड बी इन बिजनेस सिंस 15 to 20 years. मतलब अगर एक कंपनी 15 to 20 years से एक बिज़नेस के अंदर है मतलब उसका बिज़नेस काफ़ी रॉक सॉलिड है, तभी वो सस्टेन कर रही है 15 से 20 साल के लिए. सो दैट इज़ द सेकेंड कंडीशन कि कंपनी जो है वो शुड बी इन बिजनेस सिंस लॉन्ग. सो दैट इज़ देयर. थर्ड इज़ डेट फ्री स्टेटस होना चाहिए उसका, कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं होना चाहिए ज़्यादा बड़ा. सो दैट इज़ द थर्ड कंडीशन. बट ये कंडीशन जो है वो बैंकिंग सेगमेंट के अंदर थोड़ा हम अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज बैंकिंग गो ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क ओनली.
सो इन जनरल अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग इंडस्ट्री डेट फ्री कंपनी होनी चाहिए, डेट नहीं होना चाहिए. फोर्थ इज़ उस कंपनी का कुछ ना कुछ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट होना चाहिए, मतलब उसके कुछ ना कुछ फ्यूचर प्लान्स होने चाहिए कि आज हम यहाँ खड़े हैं, कल आने वाले टाइम में आर प्लान इज सच, वील बी रीचिंग सच हाइट्स एंड दिस इज़ द path that we'll be following to reach the particular goal. So उसका कुछ ना कुछ फ्यूचर प्लान होना चाहिए कंपनी का. देन ओनली इट हैव, अगर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट नहीं है मतलब वो पूरा द कंपनी हैज़ रीच हाइट्स और आगे कुछ और नहीं कर सकती, तो मतलब स्टॉक प्राइस भी ऊपर नहीं जाएगा, कंपनी ऊपर नहीं जाएगी, स्टॉक प्राइस नहीं जाएगा, यू वोंट गेट योर रिटर्न्स. सो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कंपनी के होने ज़रूरी है. फिफ्थ कंडीशन इज़ प्राइसिंग पावर, मतलब कंपनी की कुछ ना कुछ पोजिशनिंग होनी चाहिए कि आज वो प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे कर भी देती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज़ इन द कॉस्ट ऑफ जो माल जो पीछे यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल अगर बढ़ गया उसका प्राइजेस, और अगर वो प्राइजेस रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने की वजह से आगे बढ़ा रही है, तो इतना ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से सेल्स अगर डाउन हो रही है, दैट मीन्स उसकी पोजीशनिंग अच्छी नहीं है. तो प्राइसिंग पावर होनी चाहिए कंपनी के पास फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी टू फॉल इन दिस कैटेगरी. फॉर एग्जाम्पल आप कोलगेट की बात कर लो, कोलगेट अगर कुछ भी प्राइस चेंज करती है, आप सुबह उठते आपको याद क्या आता है, कोलगेट यूज़ करना है मुझे, प्राइस आपको शायद पता भी नहीं होगा कंपनी का कि क्या प्राइस चल रहा है. सो दैट इज़ हाउ द प्राइसिंग पावर इज़. नेक्स्ट इज़ नॉन गवर्नमेंट, मतलब कोई भी गवर्नमेंट कंपनी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनीज़ का ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होता है कि दैट इज़ सोशल वेलफेयर. सो इट शुड नॉट बी अ PSU company. So these are the conditions that should be fulfilled before a company to fall in the category of V40 and V40 next. अब strategy की तरफ चलते हैं. What is the strategy? So I'll introduce you with the strategy because basics are these only. Basics I've already told you. ठीक है. Now let's hop on to the strategy. तक आपको समझ में आ गया कि कैसे हमें V40 V40 नेक्स्ट कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करना है. सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट जो कि ड्राइव का लिंक आई विल बी अटैचिंग इन द वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. प्लस अभी तक आपने समझ लिया है कि हाउ वी नीड टू एनालाइज V40 V40 नेक्स्ट. नाउ देयर आर टू थिंग्स दैट यू शुड नो. कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती. जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में, दैट इज़ हमें अच्छा बिजनेस ढूंढना है, अच्छा सेगमेंट ढूंढना है जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं. और जो मैंने आपको बताया कि कंपनी शुड बी इन बिजनेस सिंस लास्ट 15 to 20 ईयर्स, वो होना चाहिए. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब इस स्ट्रैटेजी जब हम अप्लाई करेंगे, वो स्ट्रैटेजी हमें हेल्प करेगी कि हम राइट प्राइस पे बाय कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को. सेकेंड थिंग विच इज़ अंडर आवर कंट्रोल इज़ हम राइट प्राइस पे उसकी सेलिंग कर रहे हैं, दैट इज़ अंडर आवर कंट्रोल. और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, दैट इज़ मार्केट वोलेटिलिटी हमारे कंट्रोल में नहीं है. सेकेंड थिंग विच इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल इज़ द जो भी आप होल्ड कर रहे हो स्टॉक को, उस होल्डिंग पीरियड का कंट्रोल हमारे पास नहीं है. दैट इज़ द सेकेंड थिंग. अब स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि स्ट्रैटेजी को कैसे अप्लाई करना है, किस टाइम पे हमें बाय करना है और किस टाइम पे हमें सेल करना है. सो ये जो स्ट्रैटेजी है दैट इज़ सिंपल मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर हम 200 डे का मूविंग एवरेज लेंगे, 50 डे का मूविंग एवरेज लेंगे एंड 20 डे का मूविंग एवरेज लेंगे. सिमिलरली सेलिंग के अंदर भी हम ये तीनों चीज़ों को लेंगे, दैट इज़ 200 डेमा, 50 डे मूविंग एवरेज एंड द 20 डे का मूविंग एवरेज यूज़ करते हुए हम स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे. और किस पे अप्लाई करनी है? V40 कंपनीज़ पे इसको अप्लाई करना है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है. अब जान लेते हैं स्ट्रैटेजी को अप्लाई कैसे करना है. वील बी मूविंग टू ट्रेडिंग व्यू और उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा बाइंग पॉइंट क्या रहेगा, सेलिंग पॉइंट क्या रहेगा. आप उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड सेटअप भी बना सकते हैं. सो दिस इज़ ट्रेडिंग व्यू जिसमें देयर डिफरेंट स्टॉक्स एज वेल एज इंडाइसेस. सो हमारी स्ट्रैटेजी में वी आर यूजिंग आवर स्टॉक्स. ठीक है. सो V40 नेक्स्ट की लिस्ट हैज़ ऑलरेडी बीन शोड. ड्राइव का लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. आप खुद की लिस्ट भी बना सकते हो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर. सो अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम बजाज फिनसर्व ले रहे हैं विच इज़ अ V40 कंपनी. सो इसके अंदर आपको जो सेटअप रखना है दैट इज़ डेली कैंडल स्टिक चार्ट का रखना है. 4 आवर 15 मिनट्स 1 आवर ये सब नहीं रखना. यू हैव टू टेक डेली कैंडल स्टिक चार्ट.
ठीक है। सो इसमें जो आप इंडिकेटर यूज़ करेंगे दैट इज़ सिंपल मूविंग एवरेज। सो यू हैव टू टाइप सिंपल मूविंग एवरेज, जिसके अंदर 50, 100, 200 है, ये आपको सिलेक्ट करना है। सो दैट इज़ हाउ इट विल कम। सो आपको यहाँ पे जाके विल डू सम चेंजेस इन द सेटिंग्स। सेटिंग्स में इनपुट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, जो हम सेटिंग्स में ले रहे हैं दैट इज़ 20 मिनट्स का DMA। सो यू विल टाइप 20, 50 एंड द लास्ट वन इज़ 200। स्टाइल के अंदर वील डू सम चेंजेस। सो पहला जो 20 वाला है उसको हम ग्रीन कलर में रख रहे हैं और इसकी ओपेसिटी 100% रख रहे हैं, थिन कर रहे हैं लाइन को। लाइकवाइज जो हमारा 50 डे का मूविंग एवरेज है उसको हमने रेड कलर कर दिया, ओपेसिटी इज़ 100% और थिन कर दिया लाइन को। सिमिलरली जो SMA है फॉर 200 डेज दैट इज़ ब्लैक इन कलर, उसकी ओपेसिटी इज़ 100% एंड इट्स ब्लैक इन कलर। ओके कर देंगे आप तो यू विल गेट इट। सो अब आपकी कंडीशन क्या है, जो 200 का डेमा है दैट शुड बी सबसे ऊपर वो होना चाहिए, फिर उसके नीचे 50 डे का मूविंग एवरेज, फिर उसके नीचे 20 डे का मूविंग एवरेज, उसके नीचे जहाँ पे भी कैंडल स्टिक की क्लोजिंग होगी वहाँ पे हम एंट्री लेंगे। सो दिस इज़ हाउ इट विल बी। सो पहला क्या होगा आपका, पहला ब्लैक कलर का जो लाइन होगा बिकॉज हमने 200 डेमा को सबसे ऊपर रखा है, फिर 50 डे का मूविंग एवरेज, फिर हमने जो ग्रीन रखा है दैट इज़ फॉर 20 डे का मूविंग एवरेज, और उसके नीचे अगर कोई कैंडल स्टिक बनती है, ग्रीन हो रेड हो कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्मेशन है यहाँ पे हम नेक्स्ट कैंडल स्टिक जो भी होगी उस पर हम एंट्री लेंगे। इट कैन बी लोअर और अबव, डजेंट रियली मैटर। सो दीज कंडीशंस शुड मीट इन ऑर्डर फॉर अस टू मेक एन एंट्री, ठीक है। सो दैट इज़ देयर। सो अब लेट्स हॉप ऑन टू द स्क्रीन एंड सी कि कैसे ये रहता है। सो जस्ट अ सेकेंड या सो अब हम देख लेते हैं ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ। सो इफ़ यू सी ये कंडीशंस कहाँ पे मीट हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लैक रेड ग्रीन एंड एक क्लोजिंग कैंडल नीचे हुई, सो हियर वी कैन मेक एन एंट्री। सिमिलरली हियर वी कैन ब्लैक रेड ग्रीन एंड देयर इज अ क्लोजिंग इसके नीचे, तो वी कैन मेक एंट्री हियर। ब्लैक रेड ग्रीन and there is a closing candle here, so you can make an entry here। मतलब आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर दूसरी कैंडल से आप एंट्री ले सकते हैं। अब एग्जिट कहाँ पे होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट जहाँ पे ग्रीन रेड ब्लैक बनेगा और ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग होगी। सो दिस विल हाउ इट लुक, मतलब इसका बेसिकली ऑपोजिट रहेगा कि जब रेड ऊपर होगा, सॉरी ग्रीन ऊपर होगा, जस्ट अ सेकेंड या ग्रीन ऊपर होगा, रेड नीचे होगा और सबसे नीचे ब्लैक होगा, और जो क्लोजिंग कैंडल होगी दैट बी ऑन द टॉप, वहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। सो ये कंडीशन हम देखते हैं ग्रीन रेड ब्लैक कहाँ पे हो रही है, ग्रीन रेड ब्लैक, ग्रीन रेड ब्लैक, एंड देयर इज अ क्लोजिंग ऑन द अपर एंड, ग्रीन रेड ब्लैक और यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। सो दिस विल बी द पॉइंट, ग्रीन रेड ब्लैक, ग्रीन रेड ब्लैक और ऊपर क्लोजिंग हो रही है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे आप एग्जिट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी कि कितना गेन हुआ और कितने टाइम में हुआ। सो इफ़ यू सी दिस यू विल बी एबल टू सी कि 29.80% का गेन हुआ 131 डेज़ के अंदर। ये आपको 2 दिन में भी मिल सकते हैं, टाइम भी लग सकता है। सो दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती, जो नहीं होती उस पर हमें ध्यान नहीं देना। सो दिस इज़ हाउ द एंट्री एंड एग्जिट वुड बी। नेक्स्ट हम कहाँ पे प्लान कर सकते हैं एक और एंट्री, ब्लैक रेड ग्रीन एंड देयर इज अ डाउन पे देयर इज अ क्लोजिंग, तो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। सो black red green and there's a closing on this particular line, black red green and there's closing here, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और एग्जिट कहाँ पे होगी दैट वील हैव टू सी, एग्जिट कहाँ पे होगी, ग्रीन रेड ब्लैक, ग्रीन रेड ब्लैक, ग्रीन रेड ब्लैक, और वहाँ पे ऊपर क्लोजिंग हो रही है, दैट बी द पॉइंट
ग्रीन रेड ब्लैक, आपको दिख जाएगा ग्रीन रेड ब्लैक, ये पॉइंट हो गया और यहाँ पे क्लोजिंग हो गई ऊपर और हमने एंट्री और हम एग्जिट कर देंगे नेक्स्ट कैंडल पे। सो दिस इज़ हाउ इट बी लुकिंग। सो आपका ट्रेड हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे आपने एग्जिट कर दिया, ठीक है। सो इन दिस केस इट विल बी 32.79% इन 173 डेज, ठीक है। सिमिलरली यू कैन प्लान फॉर अदर एज वेल। सो वी कैन अप्लाई द स्ट्रैटेजी। आप देख सकते हैं कहाँ पे एंट्री बन रही है, ब्लैक रेड ग्रीन पे एंट्री बन रही है, ऑलरेडी ये हो चुकी है। अभी फ़िलहाल में भी देयर इज़ एन एंट्री थिंग दैट यू कैन कंसिडर। सो अभी भी आप इफ़ यू वांट यू कैन कंसिडर बाइंग। सो अभी क्या है यहाँ पे आप देखोगे तो देयर इज़ अ ब्लैक रेड ग्रीन एंड देयर इज़ अ क्लोजिंग ऑफ द कैंडल। यू कैन टेक योर पोजीशन टुमारो। आज की डेट जो है दैट इज़ 3 जून। सो उस हिसाब से बता रही हूँ। सो इफ़ यू सी दिस वीडियो लेटर ऑन यू हैव टू सी एंड प्लान योर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो लाइकवाइज यू कैन डू फॉर अदर एज वेल, जहाँ पे ब्लैक रेड ग्रीन एंड देयर इज़ अ क्लोजिंग कैंडल बिलो दैट। तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा एक और ट्रेड बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे भी देख लेते हैं एक और ट्रेड कैसे बन रहा है, ब्लैक रेड ग्रीन एंड black red green and there's a closing candle below this. So black red green and there's a candle below this, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगली दिन एंट्री ले सकते हैं। अब एग्जिट देखो कि कहाँ पर एग्जिट बनेगा आपका। एग्जिट आपका कहाँ बनेगा, ग्रीन रेड ब्लैक, ग्रीन रेड ब्लैक एंड देयर इज अ क्लोजिंग ऑन द अपर एंड। सो यहाँ पे आपको ग्रीन रेड ब्लैक और ऊपर आपको कैंडल दिख रही है ग्रीन रेड ब्लैक और उसके ऊपर दिख रही है क्लोजिंग। सो नेक्स्ट आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, नेक्स्ट डे नेक्स्ट कैंडल पे आप इसको एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि कितना गेन हुआ आपको, कितने दिन में हुआ। सो आपने अगर नेक्स्ट कैंडल से एंट्री ली फ्रॉम हियर टिल हियर नेक्स्ट कैंडल में, सो आपको 102.88% का रिटर्न मिला विद इन अ स्पैन ऑफ 209 डेज। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुई होगी स्ट्रैटेजी। प्रैक्टिस करो, इफ़ यू हैवंट गॉट द स्ट्रैटेजी दोबारा देखो सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड हाउ द पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इज अप्लाइड। या आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसे अप्लाई करो, शेयर योर रिजल्ट्स विद अस।